भारत में ऐतिहासिक बजट पेश हुआ और साथ ही सभी को ये संदेश देने का काम किया जा रहा है कि इस बजट के माध्यम से सभी को रोजगार मिलेगा और विकास कार्यों में हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि मुरादाबाद ही नहीं पूरे देश में अब विकास की लहर दौड़ेगी और भारत सरकार हमेशा इसी संदेश को लेकर काम कर रही है। ऐतिहासिक बजट इस देश पे एक बदलाव पैदा करेगा और सभी को रोजगार के साथ साथ विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बजट पेश किया और इसमें सभी बातों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने साफ कहा कि देश को आगे बढ़ाने का बजट है, साथ ही पूरे प्रदेश में तेजी के साथ विकास कार्य हो रहे हैं और जो कार्य अधूरे हैं उनको तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक रितेश गुप्ता, राजेश कुमार चुन्नू, महापौर विनोद अग्रवाल, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान, महानगर प्रभारी वाईपी सिंह, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह व जनपद के सभी पत्रकार मौजूद रहे। देखिए, मुख्य रूप से आज मैं मुरादाबाद आया हूं। भारत सरकार का जो बजट पारित किया गया है, प्रस्ताव दिया गया है और जिस तरीके का ऐतिहासिक और लोक कल्याणकारी बजट आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत की जनता के कल्याण के दृष्टि से गरीब कल्याण योजना को सकारात्मक रूप प्रदान करने के दृष्टि से किया है, आज मैं उसी पर बातचीत करने के लिए आया हूं। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज के ऐतिहासिक बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। उन्होंने स्वास्थ्य के दृष्टि से 137% का स्वास्थ्य में इजाफा करके हर तरीके की स्वास्थ्य की सुविधाएं भारत की जनता को प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 35,000 करोड़ रुपए का प्राविधान करके वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने सारे रास्ते, सारे मार्ग प्रशस्त किए हैं, जिससे कोविड पूरी तरीके से समाप्त हो और भारत के लोग अपना काम अच्छे ढंग से कर पाएँ। 94,000 करोड़ रुपए दे करके डिस्ट्रिक्ट वाइज हर तरीके की स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान हो, इसके लिए उन्होंने व्यवस्था किया है। किसानों के लिए समग्रता के आधार पर बजट में व्यवस्था की गई है। 2 लाख करोड़ रुपए का किसान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात, 1 लाख करोड़ रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, 35,000 करोड़ रुपए मत्स्य पालकों के लिए, समग्रता के आधार पर एमएसपी को 1.5 गुना करने के लिए, 1000 मंडियों को ई मंडी से सुदृढ़ करने के लिए, इस तरीके से किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बजट में प्रावधान किया गया है। ऐसे ही रेल बजट को भी 1045% बढ़ा करके ऐतिहासिक कदम उठाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2023 तक भारत के जितने भी ब्रॉडगेज रेल लाइनें हैं उनको सबको विद्युतीकरण किया जाएगा। हमारे यहाँ जिस प्रकार से पानी को लेकर के पूरे देश में संकट है और उत्तर प्रदेश में भी है, जल जीवन मिशन शहरी और जल जीवन मिशन ग्रामीण के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा पैकेज दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए का और 2.6 लाख करोड़ रुपए का शहरी क्षेत्र के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की है। 2024 तक हर घर में शुद्ध पेयजल पहुँचे, नल से जल की योजना को सकारात्मक रूप देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया है। इसके तहत मनरेगा को 73,000 करोड़ रुपए दे करके मजदूरों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आए, उसके लिए 73,000 करोड़ रुपए मनरेगा को भी दिया है। एकलव्य विद्यालय का तोहफा उत्तर प्रदेश को भी 4 एकलव्य विद्यालय प्राप्त हुए हैं। MBBS की और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों को बढ़ाने का काम, मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाने का काम, उसका भी बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है। रक्षा बजट को बढ़ाया गया है। देश के हर तरीके के चतुर्दिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक और लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है। उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और उसमें से बहुत बड़ा उसका पोर्शन केवल उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। दूसरा बड़ा, आज यहाँ पर हम लोगों ने जिला योजना की बैठक किया। 280.41 करोड़ रुपए आज जिला योजना के प्रस्ताव में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है, जो 21 और 22 की जिला योजना के दृष्टि से खर्च किया जाएगा। और इसी तरीके से आज मध्य गंगा की परियोजना का भी हम लोगों ने समीक्षा किया, जो जल्दी से जल्दी पूरा करके किसानों को उसका लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो, ये भी व्यवस्था करने के दृष्टि से आज का यह कार्यक्रम था। जो शादी समारोह होने जा रहा है उसमें निरीक्षण किया है, क्या है? देखा, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा। मैं समझता हूँ कि अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक विवाह कार्यक्रम है। श्रम विभाग द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है और बड़ी बात है कि जो श्रमिक है, जो पंजीकृत श्रमिक हैं,
उनकी बेटियों की शादी होने जा रही है। मजदूरों की बेटियों के शादी का ये आयोजन है और इसमें एक परिवार को उस बेटी के शादी के लिए 75,000 रुपये प्रत्येक परिवार को प्राप्त होगा और ये भव्य आयोजन पूरी तरीके से सरकारी खर्च पर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें आशीर्वाद देने के लिए उन बच्चियों को खुद आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि 2600 2600 बच्चियों की शादी यानी जोड़े शादी में रहेंगे और उनके साथ उनके परिवार के लोग रहेंगे। 25 से 30 हज़ार लोग इस शादी के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित होंगे। बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। आप लोगों ने भी देखा किस तरीके का पंडाल की व्यवस्था हो रही, उसकी भव्यता और दिव्यता कितनी है कि इन बेटियों की शादी पूरी भव्यता और दिव्यता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोजन के लिए कहा है और इसलिए बड़ा मंच है, बड़ा पंडाल है और बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उनके जीवन में एक बड़ी खुशहाली आएगी, इसीलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्योंकि मुरादाबाद के प्रभारी हैं आप और 4 साल हो गए, उसके बाद में मुरादाबाद के इन 4 सालों में क्या बड़ी सौगात आप मानते हैं, क्या उपलब्धि रही? देखिए, बड़ी बात है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को अगर आप देखेंगे तो मुरादाबाद में बहुत बड़े बड़े विकास कार्य किए गए। अब देखिए मुरादाबाद कितनी तेज़ी के साथ अभी एयर से कनेक्ट होने जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, तीनों की दृष्टियों से अगर देखा जाए तो मुरादाबाद को बड़े तोहफे प्राप्त हुए हैं। अभी कुछ ही दिनों में आपको जब एयरपोर्ट यहाँ से शुरू होगा और जहाँ की चाहेंगे वहाँ की जहाज़ मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि मुरादाबाद के विकास में और भी तेज़ी के साथ क्रांति आएगी। मेरा मुरादाबाद आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्धशाली है और यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति हैं और यहाँ उद्योग जगत की दृष्टि से पूरा जाना जाता है। पीतल का काम दुनिया में मुरादाबाद की पहचान है। तो जब मुरादाबाद लोगों को यहीं से जहाज़ मिलेगी और वो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच पाएंगे तो बहुत बड़ी सुगमता होगी। बड़े काम मुरादाबाद शहर के लिए। अब हमारे सीवेज लाइन पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है, एसटीपी प्रारंभ हो रहा है, एक नया एसटीपी बनने जा रहा है और सभी हर घर को हम लोग सीवेज से कनेक्ट कर रहे हैं। एक बड़ा तोहफा मुरादाबाद के लिए है। तो इस तरीके से छोटे बड़े काम तो बहुत सारे हुए होंगे, जिनकी गिनती तो हज़ारों में है, लेकिन बड़े बड़े काम भी मुरादाबाद के लिए हुए हैं। आवास योजना में, पानी के पीने की योजना में, शौचालय में, स्वच्छ भारत मिशन में, सभी पंचायतों में सामुदायिक केंद्र बनाने के दृष्टि से, पंचायत भवन बनाने के दृष्टि में, तो इस तरीके के बहुत सारे काम हमारे मुरादाबाद में पिछले 4 सालों में हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा है, माननीय कृषि मंत्री जी ने लोकसभा में कहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ बता दिया है। हमको लगता है कि भारत का हर किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है, मुख्यमंत्री जी के साथ है और जो तोहफा किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आज़ाद भारत में इससे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए किसान हमारे लिए भगवान है और किसान को हर तरीके से किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। फसल बीमा योजना को 50% से घटा करके 33% फसल नष्ट होने पर व्यवस्था कराई। नीम कोटेड यूरिया उनको प्रदान किया। किसानों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए किसान जो आप लोग स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किसानों को व्यवस्था कराई। जो लोग भी हर खेत को पानी देने की व्यवस्था कराई। किसानों के आय को 2 गुना करने के लिए एमएसपी को कई बार बढ़ाया। मंडियों को ई मंडी से जोड़ा। इस तरीके से बहुत सारे काम किसानों के हित में किए जा रहे हैं और भारत का पूरा किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है।